देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच में IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार E20 पेट्रोल से एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इससे इंजन पर कोई असर पड़ता है। सालों साल शोध करके इस रिसर्च को पब्लिक किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IIT कानपुर कैंपस में, उसी लैब में जहाँ पर ये पूरी स्टडी की गई है। आप विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो पूरी इस लैबोरेटरी में वो मशीन्स लगाई गई हैं, इंजन्स लगाए गए हैं जो एक प्रॉपर कार में यूज़ होते हैं और सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें प्रयोग करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि फ़िलहाल E20 पेट्रोल से किसी भी तरीके से इंजन या उसके एवरेज पे फ़र्क नहीं करता। आप देखेंगे इस विजुअल्स में ये BS6 इंजन है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। उसी इंजन को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है ताकि इस पर E20 पेट्रोल डालकर इसके इफ़ेक्ट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जा सके। सालों साल ये पूरी रिसर्च चली है जिसके बाद ये आखिरकार इस नतीजे पे IIT कानपुर जो है वो पहुंचा है। फ़िलहाल आप देखेंगे इस इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, ये इंजन रन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लास्क में ये एथेनॉल है और प्योर एथेनॉल है जिसमें कोई पेट्रोल मिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये E20 पेट्रोल है, एथेनॉल है जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये E100 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल है। दोनों में कलर का कुछ डिफरेंस नहीं है, हालांकि जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं वो कुछ और दावा करते हैं। फ़िलहाल हम इस E20 पेट्रोल को इंजन में डालेंगे। पहले से ही काफ़ी पेट्रोल मौजूद है लेकिन लाइव कैमरा पे सामने डालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो रीडिंग्स हैं उस पर कितना फ़र्क जो है वो आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जो IIT कानपुर के यहाँ पे स्टाफ भी हैं, कि इस E20 पेट्रोल को इस फ्यूल बॉक्स में डाला जाए और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तमाम मशीन्स लगाई गई हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसको मॉनिटर करती हैं, रीडिंग्स ऊपर नीचे करती हैं ताकि जो गाड़ी में एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके दबाव को ऊपर नीचे करने में क्या कोई डिफरेंस आता है या नहीं। ये पूरी आपको मशीन्स और लाइव मॉनिटरिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ध्रुव, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे थोड़ा गाइडेंस भी लेंगे। डॉक्टर ध्रुव, आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो आप लोग की पूरी रिसर्च हुई है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो मैंने बोला है आपकी रिसर्च में क्या ये स्थापित हुआ है कि E20 पेट्रोल से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता जो बाकी डिस्कशन? जी, थैंक यू। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे शोध के अनुसार E20 फ्यूल डालने से रेगुलर गाड़ियों में कोई ख़राबी हमने अपने रिसर्च में अभी तक नहीं पाई है। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे इक्विपमेंट जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं हमारी लैब में सारे मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायनोमीटर से लेकर जो लोड डालता है इंजन। जानना चाहूँगा कि थोड़ी टेक्निकल चीज़ आप समझाने पाए कि ये कौन से फैक्टर्स हैं, थोड़ा आगे आएंगे बताएंगे कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं और क्या इसका आप लोग का यूज़। जैसे गाड़ी रोड पे चलती है तो उस पर कितनी तेज़ी से चल रही है, कितना लोड है उस पर, कितने लोग बैठे हैं, या फिर अलग अलग अप हिल चल रही है कि डाउन हिल चल रही है। तो सारे फैक्टर्स करने के लिए हम इससे ये जो इसको डायनोमीटर बोलते हैं उससे सारे हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में मौजूद हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सारे डिफरेंट मॉनिटरिंग जो इंजन की होती है, कूलेंट मॉनिटरिंग, जैसे कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, फ्लो रेट क्या है, इंजन ऑयल की टेम्परेचर क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, प्रेशर किस प्रेशर से फ्लो रहा है, कितना फ्यूल लेवल है, फ्यूल का क्या टेम्परेचर है, सारे फैक्टर्स हम अकाउंट करके चलते हैं। एक फैक्टर को अकाउंट में रख के रिसर्च करी है और उसके बाद ये रिजल्ट निकला है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने E20 पेट्रोल इसमें डाला और अगर हम इसमें फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो वो हम कैसे इसमें मॉनिटर कर सकते हैं? कोई क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है इसमें जो हम देख सकते हैं? जी, हमारे पास एक फ्यूल फ्लो मीटर करके डिवाइस होती है। दिखा सकते हैं? बिल्कुल जी। हाँ, मैं आपको कैमरामैन साहब को बोलूँगा। आप स्क्रीन पे मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाएँ। इसकी हम रीडिंग भी एक बार चेक करेंगे। रीडिंग इसकी आ रही है फ़िलहाल 4.0 किलोग्राम पर आवर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या नॉर्मल पेट्रोल जब आप डालते हैं तब भी यही रीडिंग आती हैं क्या, कि उसमें कोई चेंज? जी, तो हमारे टेस्ट सिर्फ ये तो आपने देखा है कि इंस्टेंटेनियस रीडिंग कितनी है। हमारे टेस्ट बहुत प्रोलॉन्ग टेस्ट होते हैं, बहुत आवर्स के टेस्ट होते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस रीडिंग के बेसिस पे नहीं कह सकते, लेकिन प्रोलॉन्ग जो इंडस्ट्री मानक जो टेस्टिंग है उसके बिहाफ पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एवरेज बढ़ती है कि कम होती है। और उस टेस्ट मैं अगर E20 पेट्रोल और एक नॉर्मल पेट्रोल की बात करूँ, उस केस में कीपिंग ऑल द फैक्टर्स सेम,
क्या ये रीडिंग चेंज होगी कि सेम रहेगी? जी, हमारे टेस्ट में हमारे शोध के अनुसार ये रीडिंग सेम आएगी। सेम है, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा E20 डालने से, या फिर इस पे ये इस रीडिंग में फ़र्क नहीं आया। जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं देखूंगा कि तमाम जो बाकी फैक्टर्स भी हैं कूलेंट के लिए, ऑयल के लिए, यहाँ पे प्रॉपर एक बॉक्स बनाया गया है। इस पे लगातार जो चेंज हैं वो किए जाते हैं। बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पर जो इस फ्यूल से इंजेक्ट करके तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सेम आया है। गाड़ी का ये मैं पार्ट आपको, ये क्या गाड़ी का पार्ट है इंजन का जो हम देख सकते हैं? मैं दिखाऊंगा आपको, ये कार का एक पार्ट है। और पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन है। यहाँ पे हम लोग इसमें कार्बन डिपॉजिट जो बोल रहे हैं लोग, कार्बन डिपॉजिट चेक करने के लिए ये गैसोलीन से निकला पिस्टन है। आप देख सकते हैं इस पर कितना कार्बन डिपॉजिट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोगों के मन में जो एक सवाल है वो अपनी गाड़ी में बता रहे हैं कार्बन जम रहा है। ये E20 पेट्रोल से इस्तेमाल हुआ इंजन है या नॉर्मल पेट्रोल? नहीं, ये गैसोलीन वाला है, प्योर प्योर गैस पेट्रोल वाला है। और उसके बाद भी इतना कार्बन जम रहा हाँ, प्योर पेट्रोल में ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है, क्योंकि उस फ्यूल की क्वालिटी ही ऐसी है कि उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। है। आपका कहना है कि E20 में कम कार्बन जमा होता है, नॉर्मल पेट्रोल में ज़्यादा कार्बन जमा होता जी बिल्कुल, E20 में फ्यूल में कम कार्बन जमता है एज़ कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल। है। इंजन का पार्ट है, कितने साल पुरानी गाड़ी है? ये एक डेढ़ साल 1.5 साल पुरानी गाड़ी का ये इंजन है। इसमें नॉर्मल पेट्रोल डाला गया है और कभी भी इंजन का पार्ट है, और E20 नहीं इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद भी यहाँ देखेंगे तो अच्छा खासा कार्बन यहाँ पर जमा है। मैं आपसे इसलिए तो बेसिकली दो चीज़ों की बात होती है। फ्यूल कंजम्पशन के लिए आपने दिखाया कि कैसे रीडिंग जो है वो सेम है। इंजन पर जो दबाव है, लोग बता रहे हैं कि इंजन ख़राब हो रहा है। आप लोगों ने क्या इंजन के पार्ट्स भी मॉनिटर करे, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट आया? जी बिल्कुल, हमारा इंजन, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी टाइप के इंजन पे होते हैं। सिर्फ एक इंजन पे हम लोग ये कंक्लूजन नहीं कर सकते कि E20 से ख़राब हो रहा है इंजन। तो एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद में आपको मैंने उधर उस लैब में दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल के हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की है, पार्ट्स को काट के देखा है कि अगर कोई करोजन सिम्टम्स हैं, उसमें करोजन के कई ट्रेस मौजूद हैं, कई फ्यूल के कारण से नहीं है, तो ये सब हमने टेस्ट करके देखा है। उसके बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पूरी बड़ी लैब में जो IIT कानपुर के कैंपस में है, सभी मशीनरीज मौजूद हैं ताकि सभी फैक्टर्स को जो बाहरी इस गाड़ियों में जो एप्लीकेबल होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बड़ा यंत्र है, क्या बोलते हैं इसको? ये ब्लोअर है, जैसे चलती हुई गाड़ी को सिमुलेट, हवा के दबाव को सिमुलेट करने के लिए ये मशीन इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो हवा का दबाव। जी जी। तो आप यहाँ देखेंगे कि गाड़ी जब चलती है तो बाहर से कितनी हवा आती है, कितना प्रेशर इंजन पे पड़ता है, कितने लोग बैठे होते हैं, कूलेंट कितना गर्म होता है, कितना ज़्यादा होता है, सभी फैक्टर्स को यहाँ पर अकाउंट में रखा गया। और इसी लैबोरेटरी में सालों साल रिसर्च करके इस कंक्लूजन में पहुँचा गया कि फ़िलहाल E20 पेट्रोल से वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 पहिया वाहनों पर भी E20 पेट्रोल का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ना ही उनकी फ्यूल एफिशिएंसी में और ना ही इंजन पे। फिलहाल इस वक्त मौजूद है IIT कानपुर की इस लैब में, जहां पर उन 2 पहिया वाहनों पर टेस्टिंग की जाती है। सभी तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जो एक नॉर्मल बाइक चलाने वाला आदमी है वो किस तरीके से कैसी बाइक चलाता है, उस पर क्या असर पड़ता है एवरेज का, ये सब कुछ यहाँ इस लैब में किया जाता है। और उसके बाद ही IIT कानपुर इस नतीजे पर पहुँचा है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर E20 पेट्रोल डालकर इस असली बाइक पे यहाँ पूरी टेस्टिंग हो रही है। इंजन पे तो टेस्टिंग होती ही है, लेकिन एक यहाँ पर व्यक्ति भी है जो लगातार बाइक चलाता है। इस पे डिपेंड करता है कि उसका वज़न कितना है, वह कितना एक्सीलेटर लेता है, वह कितने स्पीड से चलाता है। इन सभी फैक्टर्स को महीनों महीने मॉनिटर करके ये निष्कर्ष पे IIT कानपुर पहुंचा है कि E20 पेट्रोल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल की बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे ये पूरी आपको रीडिंग्स चेंज होती हुई दिखेंगी, मिलती हुई दिखेंगी। आगे का पहिया स्टैग्नेंट है, पीछे का पहिया लगातार घूम रहा है। यहाँ पे इस तरीके से पूरी बाइक्स की जो है मॉनिटरिंग होती है, जिसके बाद ये रिसर्च की जाता है। अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मॉनिटरिंग रूम है जो स्पीड से लेकर एक एक फैक्टर को मॉनिटर करता है और पूरी जो नोटिंग्स हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। प्रोफेसर ध्रुव है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये जो नोटिंग्स हैं हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किस चीज़ की नोटिंग्स है और आप लोग एग्जैक्टली क्या मॉनिटर करते हैं इस पूरी रिसर्च? जी, तो ये इक्विपमेंट आप जो देख रहे हैं उसको चेसी डायनोमीटर बोलते हैं। चेसी डायनोमीटर व्हीकल को इंजन के साथ साथ और पैरामीटर जैसे व्हीकल के गियर रेशियोज़ वगैरह, व्हीकल पे आने वाले हवा का दबाव, वो फैक्टर भी सिमुलेट कर सकते हैं। आप अभी स्क्रीन में देखेंगे अपने, हम लोग कांस्टेंट स्पीड
कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्पीड अभी 30 किलोमीटर पर आवर पे वो कर रहा है। एट द सेम टाइम हम लोग इसी के साथ ही टॉर्क, ठीक है, एक्चुअल फोर्स ऑन द व्हीकल और राइडर पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेडियंट सिमुलेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, जो कि डे टू डे इस्तेमाल में हर एक राइडर फेस करता है। एक एक फैक्टर को आप जो है वो ध्यान पे रखते हैं। मैं देख रहा था बाहर जो इंजन्स भी रखे हुए हैं, ये क्या इंजन्स आप लोगों ने किस लिए रखे हैं, चेक करने के लिए रखे हैं क्या? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हमारा इथेनॉल और मिथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, ये तीनों फ्यूल पे जो रिन्यूएबल फ्यूल है, उसका शोध लगभग 5 साल से ऊपर हो गया हमें इस पे करते हुए। तो हमने ऑलरेडी मिथेनॉल 15, मिथेनॉल 85 और इथेनॉल के अलग अलग ब्लेंड्स वेरिएंट्स में प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं इंडस्ट्री को। तो हम अपनी शोध उस पे करते थे कि कैसे आने वाला जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और इसके सस्टेनेबल और ग्रीन हो पाए। मैं एक बार बाहर चलूँगा, दिखाने पाऊँगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो इंजन्स बाकायदा काट के रखे हैं, ये देखने के लिए कि जो लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि उनके इंजन्स ख़राब हो जाते हैं, कहीं उसमें जंग लग जाती है, कहीं कार्बन लगता है, इसीलिए उन इंजन्स को, क्या यही रीज़न है आप लोगों ने काटा भी है इस इंजन को? जी जी, हमने जैसे करोजन जैसी समस्या अगर जो रिपोर्ट की जाती है अल्कोहल वाले फ्यूल्स में, तो हमने इसीलिए इसको काट के देखा है कि उसमें करोजन जैसी समस्या है 100% पेट्रोल में और बाकी मिथेनॉल इथेनॉल ब्लेंड्स में, कि उसमें करोजन जैसी समस्या आप देखेंगे। जैसे फ्यूल पंप का जो पार्ट है, ये डिफरेंट उससे फ्यूल मोटर ख़राब तो नहीं होती। डिफरेंट पिस्टन्स जैसे हो गया, स्पार्क प्लग, जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इथेनॉल के कांटेक्ट में आते वो हैं। सभी इंजन्स में इथेनॉल कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रखे। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से इंजन को जो है वो काट के उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है, जो टंकी है पानी की उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है। ये फ्यूल की, हाँ, जो यहाँ पे फ्यूल के जो आप देखेंगे पार्ट्स हैं यहाँ पे इंजन के, ये सब रखे गए हैं। तमाम इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, इन सभी को दिमाग में रखा गया है। और यहाँ पे किसी तरीके से फ़िलहाल इंजन आपको कार्बन जो है वो जमा होता और नहीं दिख रहा। तो इस लेवल पे जाकर महीनों महीनों रिसर्च करके, एक एक पॉइंट को मॉनिटर करके, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इस रिसर्च को पब्लिक किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, उस तरीके से कितना लोग इस पर विश्वास करते हैं या इससे अग्री करते हैं, लेकिन प्रोफेसर्स और यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि साइंटिफिक फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ही, एक एक चीज़ को मॉनिटर करके, रिकॉर्ड में ले के ही इस रिसर्च ने ये दावा किया है कि E20 पेट्रोल ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं करता है और ना ही इंजन में किसी तरीके का दबाव देता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।